मुसलमानों पर, उनकी मस्जिदों पर, उनकी आस्था पर कोई भी कार्रवाई करने से पहले मेन स्ट्रीम मीडिया के जरिए इस देश में पहले एक माहौल तैयार किया जाता है। लोगों को बताया जाता है कि किस तरह मुसलमानों की आस्था हिंदुओं के लिए खतरे की घंटी है, किस तरह मुसलमान इस देश की सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्षिप्रा नदी का तट रामघाट चर्चाओं में है। आरोप लगाया जा रहा है कि इस तट पर स्नान करती श्रद्धालु महिलाओं की तस्वीरें ली जाती थी। आरोपों के घेरे में घाट पर बनी एक मस्जिद है। अब इनकी गाज मुसलमानों की मस्जिदों पर गिरने वाली है। मस्जिदों को बदनाम करने के लिए पहले से ही तैयारी शुरू कर दी गई है। कैसी कैसी भ्रामक खबरें चलाई जा रही हैं, ये इनके एक हेडलाइन से आप अंदाजा लगा सकते हैं। मस्जिदों को गिराने के लिए, मस्जिदों को अवैध बताकर, हिंदुओं के लिए खतरा बताकर, महिलाओं के लिए खतरा बताकर किस तरह माहौल तैयार किया जा रहा है, इसकी एक झलक देखिए। महाकाल की नगरी में कौन रामघाट पर महापाप कर रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। पिछले कुछ दिनों से महिला श्रद्धालुओं के लिए यहां स्नान करना मुश्किल हो गया है। सोशल मीडिया पर आपने इन तस्वीरों को जरूर देखा होगा। इसी नदी के रामघाट पर हिंदू महिला श्रद्धालुओं की आपत्तिजनक तस्वीरें मस्जिद से ली जाती हैं। जी न्यूज ने एक वीडियो चलाई और हेडलाइन पर लिखा, मस्जिद से हो रहा महापाप। और अपने इस वीडियो में दिखाया कि मस्जिद में कैमरे लगे हुए हैं, जिससे महिलाओं के स्नान की यानी उनके नहाने की आपत्तिजनक वीडियो रिकॉर्ड करके उन्हें सोशल मीडिया पर डाला जाता है। जी न्यूज का कैमरामैन और रिपोर्टर उस लोकेशन पर पहुंच गए। लोकेशन है मध्य प्रदेश के उज्जैन के रामघाट की। और क्योंकि ये पब्लिक प्लेस है, दो धर्मों के लोग यहाँ पर आते जाते हैं, इसलिए सिक्योरिटी के लिए मंदिर और मस्जिद सब जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। इसमें प्रशासन के अपने कैमरे भी हैं, मस्जिद के अपने कैमरे भी हैं और मंदिरों के भी अपने कैमरे हैं। लेकिन जी न्यूज के मुताबिक मस्जिद के कैमरे महिलाओं की निजता भंग कर रहे हैं। मस्जिद वाले कैमरे से महिलाओं की आपत्तिजनक तस्वीरें निकाली जाती हैं और उन्हें सोशल मीडिया पर डाला जाता है। मस्जिद को बदनाम करने के लिए पहले से ही एक माहौल बनाया जा रहा है, ताकि मस्जिद पर बुलडोजर चलाते वक्त कोई भी आपत्ति न हो। जी न्यूज के रिपोर्टर ने मस्जिद के जिम्मेदार से भी बात की। जिम्मेदार बता रहे हैं कि हमारे कैमरे मस्जिद के परिसर के अंदर हैं, न कि घाट पर है। जो कैमरा घाट पर लगा हुआ है वो शासन और प्रशासन का कैमरा है। लेकिन जी न्यूज ने कितनी ही सफाई से इस पूरी घटना को मस्जिद के खिलाफ दिखा दिया। उन लोगों का कहना झूठा। हमारे जो कैमरे हैं वो हमारी परिसर के अंदर है, ना कि घाट पर है। घाट पर जो कैमरे लगे हैं वो शासन प्रशासन। कैमरा बाहर भी लगा हुआ है, दरगाह पे लगा हुआ है। घाट पर जहां महिलाएं नहा रही होती हैं, वहां पर प्रशासन का कैमरा लगा हुआ है। लेकिन जी न्यूज दिखाने की कोशिश कर रहा है कि महिलाओं को प्रशासन के कैमरे से खतरा नहीं है, बल्कि मस्जिद के सीसीटीवी कैमरे से खतरा है। जी न्यूज के रिपोर्टर ने जब महिलाओं से बात की तो वो कह रही हैं कि यहाँ पर कोई चेंजिंग रूम नहीं है, यहाँ पर चेंजिंग रूम की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन जी न्यूज को महिलाओं की सुरक्षा और उनकी निजता के लिए यहाँ पर प्रशासन की और मंदिर के प्रशासन की कोई गलती नहीं दिखी, बल्कि सारी गलती यहाँ पर स्थित इकलौती मस्जिद की दिखी। सारा खतरा सिर्फ मस्जिद के सीसीटीवी कैमरे से दिखा। नहीं, यहाँ पे कोई सुरक्षित नहीं है, ना चेंजिंग रूम है। यहाँ पे प्रशासन को, पुलिस को मतलब सुविधा देनी चाहिए कपड़े चेंजिंग रूम के लिए। जी न्यूज के मुताबिक महिला श्रद्धालुओं को मंदिर वाले कैमरे ने नहीं, बल्कि मस्जिद वाले कैमरे ने असहज कर रखा है। आपको बता दें कि 3 महीने पहले उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में छोटा हरिद्वार नाम से मशहूर गंगनगर घाट पर महिलाओं के चेंजिंग रूम में सीसीटीवी कैमरा मिलने से हड़कंप मच गया था। ये सीसीटीवी कैमरा खुद मंदिर के महंत मुकेश गोस्वामी ने लगवाया था। ये कैमरा उसके फोन से कनेक्ट था और ये पुजारी चेंजिंग रूम में कपड़ा बदलती महिलाओं की वीडियो अपने फोन में देखता था, उन्हें रिकॉर्ड करता था। जब मामले का खुलासा हुआ तो आरोपी फरार हो गया। लेकिन जी न्यूज को सारी परेशानी मुसलमानों से है, मुसलमानों की मस्जिदों से है। तो अब जब भी मुसलमानों और मुसलमानों से जुड़ी हुई किसी भी आस्था पर, किसी भी कानून पर टीवी चैनलों पर चर्चा शुरू हो जाए, तो समझ जाइए कि मुसलमानों के साथ कोई बड़ा खेला होने वाला है। मैं हूं रूबा अंसारी, आप देख रहे थे मिल्लत टाइम्स।